जंगल में एक चीता चर्च पीने की तैयारी कर रहा था कि अचानक करीब से चूहा गुजरा और बोला, ओए चीते, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो, इतना खूबसूरत जंगल है, चलो घूमते फिरते हैं, इंजॉय करते हैं। चीते को चूहे की बात अच्छी लगी, साथ हो लिया। थोड़े आगे जाकर एक हाथी शराब की बोतल खोलने की कोशिश कर रहा था। चूहा फिर बोला, ओए अंकल हाथी, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो, खूबसूरत जंगल है, चलो घूमते फिरते हैं, सैर करते हैं। हाथी को चूहे की बात भागी और वो भी साथ चल पड़ा। आगे जाकर देखा कि शेर हीरोइन की पूरी हाथ में उठाए नशा करने की तैयारी कर रहा था। चूहा इसके पास भी गया और बोला, ओए जंगल के बादशाह, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, यूं बर्बाद मत करो, जिंदगी से प्यार करो, चलो जंगल की सैर करते हैं। शेर ने चूहे को गुस्से से देखा और जोर से एक थप्पड़ रसीद किया। हाथी और चीता हैरान हुए और पूछा, शेर साहिब, चूहे ने तो अच्छी बात की है, थप्पड़ क्यों मारा इसे? शेर बोला, ये हबीज कल भी बंग का नशा करके आया और यही बात करके 5 घंटे फजूल गमाता रहा। एक उस्तानी ने अपने शोहर का मोबाइल चेक किया तो इसे 3 नाम बहुत मशहूर लगे। नंबर 1 मेरी जन्नत, नंबर 2 नसीबों वाली, नंबर 3 जानेमन। जाहिर है ये देखकर इसका पारा 7वें आसमान पर चला गया। इसने फौरन पहला नंबर मेरी जन्नत मिलाया तो दूसरी जानब से इसकी अपनी अम्मी यानी शोहर की सास ने जवाब दिया। फिर इसने दूसरा नंबर नसीबों वाली मिलाया तो दूसरी जानब से इसकी छोटी 8 साला बहन ने जवाब दिया। जब इसने हैरत से तीसरा नंबर जानेमन मिलाया तो इसका अपना फोन बज उठा। बीवी की आंखों में आंसू भर आए। इसे खुद पर इंतहाई अफसोस हुआ कि क्यों इसने अपने मासूम शोहर के किरदार पर शक किया। इसी पछतावे को कम करने के लिए इसने अपने प्यारे शोहर को एक माँ के अपनी तनहा तोहफे में दे दी। शोहर ने इसी पैसे से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तोहफा खरीदा जिसका नंबर इसने अपने मोबाइल में असगर इलेक्ट्रिशियन के नाम से महफूज कर रखा था। ट्रेन के एक पूरे डब्बे में बारात बैठी थी। एक आदमी को जब कहीं जगह न मिली तो वो भी ट्रेन के इसी डब्बे में आके बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। कुछ देर बाद बारातियों ने एक डब्बा खोला और इसमें से मीठे चावल निकाले और सारी बारात को दिए, लेकिन इस आदमी को ना दिए। वो चुप करके बैठा रहा कि कोई बात नहीं, शायद उन्होंने मुझे देखा नहीं। थोड़ी देर बाद बारातियों ने एक और डब्बा खोला, इसमें से बर्फी निकाली और सारी बारात में तकसीम कर दी, लेकिन इस आदमी को ना दी। इसे बहुत गुस्सा आया कि एक मैं ही बाहर का आदमी हूँ, मुझे भी दे देते तो क्या था, लेकिन वो जब्त करके बैठा रहा। बारातियों ने लड्डू निकाले और सबको एक एक लड्डू दिया, लेकिन इस आदमी को नज़रअंदाज कर दिया। आदमी को बहुत गुस्सा आया और वो खड़ा हो गया और कहने लगा, अल्लाह करे इस डब्बे पर बिजली गिरे और तुम सब मार जाओ। बारातियों में से एक सियाना आदमी खड़ा हुआ और बोला, अगर इस डब्बे पर बिजली गिरी तो तुम कैसे बचोगे? इस आदमी ने जवाब दिया, जैसे चावल, बर्फी और लड्डू की दफ़ा बच गया था। मोहल्ले की मस्जिद के मौलवी साहब मस्जिद के स्पीकर पर एलानात की सूरत में तशहीरी काम भी कर लिया करते थे। मसलन कभी किसी बावर्ची, कभी किसी पंखे बनाने वाले कंपनी, कभी किसी चड़ियाँ बनाने वाला कारखाना और कभी किसी नए नई का ऐलान। मुनासिब हिदायत लेकर मौलवी साहब गैर महसूस अंदाज में नमाज के बाद स्पीकर पर दरख्वास्त हिंद का ऐलान फरमा दिया करते थे। एक बार शहर के सिनेमा में गुलबा मुनव्वर ज़रीफ की कोई नई फिल्म लगी। सिनेमा का मालिक मौलवी साहब से वाकिफ था, लिहाजा पहले शौक से कबल मौलवी साहब से फिल्म के बारे में ऐलान करने का दरख्वास्त की थी। मुनासिब मुआवजा भी पेश कर दिया, लेकिन मौलवी साहब कुछ देर सोचते रहे कि भला मस्जिद के स्पीकर से फिल्म का ऐलान कैसे होगा, और फिर इत्मीनान से कहा ऐलान हो जाएगा। रात ईशा की नमाज पढ़ाई, जज्बाती दुआ करवाई और फिर माइक पर आकर गवाह हुए, इंसान बहुत खसारे में है। अब देखो, तुम सब ने नमाज पढ़ी, दुआ मांगी, लेकिन मस्जिद से बाहर जाते ही फौरन रात 9 बजे वाला शो देखने की तैयारी शुरू कर दोगे, क्योंकि आज मुनव्वर ज़रीफ की नई फिल्म का पहला शो जो है, और फिर इतवार को दोबारा देखने चले जाओगे कि इतवार को 4 शो हो जाएंगे। अफसोस ज़्यादा अफसोस। शोहर, भाई बेगम, आज 40 साल शादीशुदा ज़िंदगी में आज पहली बार तुमने इतनी बेहतरीन चाय बनाई है कि बयान नहीं कर सकता। बीवी, आए हाय, मेरी तो अकल ही मारी गई, मैंने गलती से अपनी प्याली आपको दे दी।
ایک مراسی کی بیوی کا بخار نہیں اتر رہا تھا۔ اسے ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ کسی مولوی سے دم کروا لو۔ بیوی خوبصورت تھی، اب مولوی صاحب روزانہ دم کرنے گھر آ جاتے۔ مراسی پھر ڈاکٹر کے پاس گیا اور بولا، مولا خوش رکھے، چنگا مشورہ دتا سی، میری بیوی دا بخار تے لہ گیا، مگر ہن مولوی مگروں نہیں لیندا پیا۔ سوال، لڑکی کیا ہے؟ جواب، لڑکی وہ ہے جو کسی شادی میں جانے سے پہلے فیس واش، فیس ٹیک، کانسلر، آئی شیڈو، مسکارا، لپسکٹ، لپ گلوس، لپ پینسل، آئی لائنر، فیس کریم، فیس پاؤڈر، کاجل، بلش آن، نیل پالش، پرفیوم اور ساتھ ہی ہیل اور ایک اچھا سا ڈریس پہننے کے بعد اپنے فرینڈ سے کہے، یار جلدی جلدی میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ سوال، لڑکا کیا ہے؟ جواب، یہ وہ ہے جو شادی میں جانے سے پہلے اپنے دوست کو فون کر کے پوچھتے ہیں، ارے یار نہانا ہے یا نہیں؟ اور دوسرا دوست کہتا ہے، کون سی تیرے مامے کی شادی ہے، منہ دھو کے آ جا۔ شام کو آفس سے تھک ہار کے گھر پہنچا، صوفے پہ بیٹھ گیا، بیوی نے پانی کا گلاس دیا، اسی دوران بچے نے مارکر شیٹ سامنے رکھی۔ انگلش 100 میں سے 17، اردو 100 میں سے 35، میتھ 100 میں سے 40، فزکس 100 میں سے 37، کیمسٹری 100 میں سے 42۔ آگے کچھ بڑھنے سے پہلے، بیٹا کیا مارکس ہے یہ؟ گدھے شرم نہیں آتی تجھے؟ نالائق ہے تو نالائق۔ بیوی، ارے آپ سنیں تو تم خاموش بیٹھو، تمہارے لاڈ نہیں بگا رہا ہے اس نالائق کو۔ ارے باپ دن بھر محنت کرتا ہے اور تو ایسے مارکس لاتا ہے؟ بچہ خاموشی سے گردن جھکائے کھڑا تھا۔ ارے سنیں تو، تم چپ کرو، ایک لفظ بھی مت بولو، آج اس کو بتاتا ہوں۔ ارے بیوی کی آواز بڑھ گئی، میں تھوڑا رک گیا، سن تو لے ذرا، صبح الماری صاف کرتے وقت ملی، آپ ہی کی مارکس شیٹ ہے یہ۔ اب بندہ کیا بولے، اس سے اچھی صرف خاموشی۔ پہلا وکیل، میرے موکل کی حرکت دیکھی دوسرا وکیل، کیوں کیا ہوا؟ پہلا وکیل، یار میں نے اسے جعلی نوٹوں کے مقدمے سے بری کروایا اور وہ کمبخت مجھے فیس میں وہی نوٹ دے گیا۔